Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ HC वर्मा सीरीज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। आज के सेशन में हम दो नेक्स्ट क्वेश्चंस 5th एक्सरसाइज के लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 2 blocks of equal mass small m are tied to each other through a light string. One of the blocks is pulled along the line joining them with a constant force F. Find the tension in the string joining the block. तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें दो इक्वल मास के, जिसका मास दिया हुआ है स्मॉल m, दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ एक लाइट स्ट्रिंग के साथ अटैच किए गए हैं। लाइट स्ट्रिंग का मतलब यह है कि यहाँ स्ट्रिंग का मास हमें इग्नोर करके चलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरी एक सरफेस, इस सरफेस के ऊपर मुझे दो ब्लॉक दिए हुए हैं। तो ये दो ब्लॉक मैं बनाता हूँ, हर एक का मास हमें दिया हुआ है m और इसे मुझे अटैच करना है एक स्ट्रिंग के साथ जो लाइट है। इसका मतलब इस स्ट्रिंग का मास हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, वन ऑफ द ब्लॉक्स इज पुल्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। अलोंग द लाइन का मतलब यह है कि जिस लाइन के ऊपर ये स्ट्रिंग है उसी लाइन के ऊपर एक फोर्स F अप्लाई करके और इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम पुल कर रहे हैं विथ अ कांस्टेंट फोर्स F. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग जॉइनिंग द ब्लॉक्स। हमें यह बताना है कि जब मैं इस तरफ से फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन अप्लाई होगा वो कितना होगा। तो बच्चों, जैसे ही मैं यहां से फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा और हमें यह दिया हुआ है कि यहां सरफेसेस और ब्लॉक के बीच में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो जो फोर्स मैं यहां अप्लाई करूंगा वो फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर अप्लाई होगा। जब इन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर ये अप्लाई होगा तो हम ऑलरेडी कनेक्टेड बॉडीज का कंसेप्ट जानते हैं कि ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन कनेक्टेड बॉडीज हैं तो ये दोनों ही बॉडीज कॉमन एक्सेलरेशन को अचीव करेंगी। हम अगर ये अज्यूम कर लें कि इस सिस्टम का टोटल एक्सेलरेशन a है, तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सेलरेशन a को। और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ को, जो हमें कहता है F इक्वल टू ma। तो A इक्वल टू मैं लिख सकता हूं F अपॉन m, और यहाँ टोटल मास जो है वो अगर हम देखें तो वो हो गया आपका m प्लस m। तो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है F अपॉन 2m। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इन दोनों ही ब्लॉक्स के ऊपर अप्लाई होगा। तो अब अगर मुझे ये टेंशन कैलकुलेट करना है तो बेसिकली यहाँ ये टेंशन इस ब्लॉक M के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स है। ये जो पीछे की तरफ वाला ब्लॉक M है, इसके ऊपर अगर मुझे ये टेंशन निकालना है तो T इक्वल टू टेंशन T इक्वल टू अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, T इक्वल टू तो F इक्वल टू M इंटू A। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली हुई है F अपॉन 2m। मैं m से m को कैंसिल आउट कर दूंगा तो टेंशन T की वैल्यू मुझे मिल जाएगी F/2। तो क्योंकि यहाँ ये दोनों ब्लॉक्स सेम मास के हैं तो बीच में जो टेंशन की वैल्यू निकल के आती है वो आती है F/2। मैं इस पार्ट को बिना इस कैलकुलेशन के भी देख सकता हूँ। हम ये जानते हैं कि जब भी कनेक्टेड बॉडीज के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स उन बॉडीज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है और ठीक उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है जो उनके मासेस के रेशियो होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो फोर्स F है वो दो इक्वल मासेस के बीच में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब एक ब्लॉक के बाद सेकंड ब्लॉक के बीच में जब ये आएगा तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली F/2 हो जाएगी। तो डायरेक्टली भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 2 blocks A and B of mass MA and MB
respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes the block A from the behind so that the blocks accelerates. If the block A exerts a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक सरफेस के ऊपर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। फर्स्ट ब्लॉक को हम मान लेते हैं ब्लॉक ए और इससे कांटेक्ट में एक सेकंड ब्लॉक है बी। एक्सपेरिमेंटर ब्लॉक ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। क्योंकि यहाँ ब्लॉक बी के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है ड्यू टू ब्लॉक ए वो हमें एफ दिया हुआ है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो एफ डैश के इक्वल है। और हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए ब्लॉक बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है वो है एफ, और यहाँ हमें मासेस दे दिए गए हैं। ब्लॉक ए का मास है एम ए और ब्लॉक बी का मास है एम बी, और हमें कैलकुलेट करना है इस एफ डैश की वैल्यू। तो बच्चों बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करें, लेकिन हम ये जानते हैं कि कनेक्टेड बॉडीज के लिए ये कॉमन एक्सेलरेशन सेम होने वाला है। तो मैं अगर उसको एफ डैश फोर्स से कैलकुलेट करूं या फिर एफ फोर्स से कैलकुलेट करूं, इसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज हैं। लेकिन जब मैं इसे एफ डैश फोर्स से कैलकुलेट करूंगा तो ये फोर्स इन दोनों ही ब्लॉक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जबकि ये जो फोर्स एफ है ये केवल और केवल इस बी ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होता है। तो मैं अगर इस एक्सेलरेशन ए की वैल्यू इस फोर्स एफ डैश के टर्म में निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी। इसको मैंने कहा इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 1 में मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ फोर्स एफ डैश। लेकिन अगर इसी एक्सेलरेशन को मैं इस फोर्स एफ से कैलकुलेट करना चाहूं तो इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू में लिख सकता हूं ए इक्वल टू एफ अपॉन, और मास ऑफ दैट ब्लॉक है एम बी। बच्चों हम ये जानते हैं इन केस ऑफ कनेक्टेड बॉडीज एक्सेलरेशन कॉमन होता है, तो मैं यहां से इन दोनों एक्सेलरेशन की टर्म को एक दूसरे के इक्वल लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं एफ डैश अपॉन एम ए प्लस एम बी इक्वल टू एफ अपॉन एम बी। तो यहां से मैं एफ डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। ये टर्म उठा के और ऊपर शिफ्ट कर दूं तो मैं लिख सकता हूं एफ एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाय एम बी। तो मैं अगर इसको आगे सॉल्व करता हूं तो हम लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में आ गया एम ए अपॉन एम बी प्लस 1। तो ये हमारा आंसर होगा। तो मैं अगर ये अज्यूम करके चलता हूं कि एक्सपेरिमेंटर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसकी वैल्यू ये है, तो इस सेकंड ब्लॉक बी के ऊपर फर्स्ट ब्लॉक जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी एफ। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में पढ़े हुए ये दोनों ही कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस को लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।